Hello students, welcome back to my channel Smart Study with Kanika. So student, today we are going to study introduction part of chapter mensuration, chapter 10 mensuration. तो मतलब हमें आज हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पहले तो, ठीक है, जिसमें हम पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर हमारा क्या होता है? टू डायमेंशनल फिगर, जिसमें हमें बात कर रहे होते हैं, मतलब एक प्लेन फिगर होती है, ठीक है, जिनको हम बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें क्या होती है, लेंथ होती है और क्या होती है, ब्रेथ होती है, जिसमें सिर्फ दो चीजों की बात हो रही है, लेंथ और ब्रेथ। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं टू डायमेंशनल फिगर्स, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं इसमें, अब हम देखते हैं इसका पेरीमीटर, ठीक है। तो हमें जैसे पेरीमीटर, एक जैसे कि हमें एक फिगर दे रखी है, तो हमें बताना है इसका, हमें इसकी टोटल लेंथ बतानी है, ठीक है। तो हम क्या, इसका क्या होगा, पहले पेरीमीटर क्या होगा, इसका टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, ठीक है। तो जैसे कि अब आप मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी, ठीक है। अब हमें इसका पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर मतलब होता है कि इन सब का, इस पूरे फिगर के टोटल लेंथ, ठीक है। तो हम इसे कैसे बताएंगे पेरीमीटर, अगर हम पेरीमीटर की जब बात हुई है तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4, इन सबको ऐड कर देंगे, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। तो इस सब का पूरा टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी हमारी पेरीमीटर, वही कहलाई जाती है। तो कितना आया, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारी लेंथ होती है, ये हमारी ब्रेथ होती है। तो कुछ भी मान लो, जैसे भी मान लो कि उसे ब्रेथ मान लो, उसे लेंथ मान लो, ठीक है। तो हमारी कितना निकल के आया, ये हमारा निकल के आया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल भी हमारा 2 डायमेंशनल फिगर रहता है, ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हमारी लेंथ हुई, हमारी ब्रेथ हुई, इसको हम लिखते हैं LENGTH, शॉर्ट में लिखते हैं L, और इसको लिखते हैं ब्रेथ BREADTH, शॉर्ट में लिखते हैं B। तो ये और ये इक्वल रहते हैं, ये और ये इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो इसका भी हमारा वही होता है, टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, मतलब पेरीमीटर बताना है तो टोटल लेंथ होती है पूरी, इस पूरा का मतलब जितनी भी इसकी टोटल लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, चारों डायमेंशनल जो होगी वो हमारी टोटल लेंथ निकल के आती है। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, L, मतलब ये 2 L हो गए और ये 2 B हो गए, ठीक है। जब हमारे पास हमारा रेक्टेंगल जो रहता है हमारा ऐसे रहता है, ठीक है। तो जो हमारी लेंथ होती है, मतलब ये जो हमारी लेंथ होती है ये 2 रहती है, और जो ब्रेथ रहती है ये भी 2 रहती है, रेक्टेंगल की बात हुई है ना। तो ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, L प्लस ये वाला L प्लस ये वाला L प्लस B, ठीक है, 2L और 2B। तो हम इसको क्या लिखेंगे, L + L 2L, B + B 2B। अब इसमें से हमारा क्या कॉमन निकलेगा, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये 2L हो गया, 2B हो गया, तो हमारा कॉमन क्या निकलेगा, 2, हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, 2L + B, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या है, होता है 2L + B, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब जैसे मान लो हमारे पास इसकी जो हमारी जो लेंथ है, हमारी जो लेंथ है हमारे पास है जैसे कि ये 6, ठीक है। हमारी जो ब्रेथ है वो है हमारी 2, ठीक है। जैसे हमारे पास ये लेंथ हमारी 6 सेंटीमीटर की है और ब्रेथ हमारी कितने की है, 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल, तो हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 2 ऐसे लिखेंगे एज इट इज। एल कितनी दे रखी है हमें, 6 दे रखी है, प्लस ब्रेथ कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 कितना हुआ, 8 हुआ। तो 2 8 जा 16। ये हमारा क्या निकल के आया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिसके तीनों साइड्स इक्वल रहती है, ये वाली साइड्स भी, ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी। ठीक है, तो अब हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, कितनी डायमेंशन है, 1 2 3 इंटू साइड भी है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, तो 3 इंटू साइड। ठीक है, तो ये था, ये होता है हमारा, या फिर एक मिनट इसको हम देख लेते हैं। जब ये वाली हमारी साइड है, ये वाली भी हमारी साइड है, ये वाली भी साइड है, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड, अगर हम इसको मैं थोड़ा स्प्लिट करके बताऊं तो कितना हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, बट इसको अगर हम स्प्लिट करके बताया तो हमारा फॉर्मूला हमारा निकल के आता है पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल का 3 इंटू साइड। अब लाइक हमारी जो साइड है वो हमारी साइड है जैसे कि 5 है, चलो 5 सेंटीमीटर मान लो, ये भी 5। अगर ये 5 हुई है और जब तीनों डायमेंशनल जो है, तीनों साइड जो है इसकी इक्वल रहती है इक्विलैटरल की, तो जब ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हुई और ये भी 5 सेंटीमीटर हुई। ठीक है, तो हमारी साइड कितनी निकल के आएगी, इसकी पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 3 इंटू साइड। तो अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। 3 हमारा एज इट इज ऐसे रहेगा, साइड कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना, 3 5 जा 15, ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। और हमारा फॉर्मूला क्या रहता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का, 3 इंटू साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन में हमारी 5 साइड्स होती है। ठीक है, अब हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें भी साइड्स ही रहती है। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई साइड, ये भी साइड हुई, 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 तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारी जो साइड है, लाइक हमें बोली गई है कि एक साइड हमारी कितने की है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो 5 सेंटीमीटर की ये हुई, तो ये भी 5 की हुई, 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 तो 5 मल्टीप्लाई 5, तो कितना, 5 5 से 25 सेंटीमीटर। या फिर 6 ले लो, 6 की हुई, अगर 6 की होती है तो 5 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो 5 6 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा जो पेंटागन का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है हमारा 5 इंटू साइड। क्योंकि देखो अभी जैसे हमने पीछे करा था, साइड प्लस 5 साइड है ना, 1 2 3 4 5, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, इनको प्लस करने की जगह है इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, 5 साइड, 5 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गई, तो ये हमारा रेगुलर पेंटागन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमारा आगे क्या आता है, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में हमारी कितनी साइड्स होती है, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें भी हमें अगर हमें पैरामीटर ही बताना है तो हम क्या करेंगे, इसका पैरामीटर इज इक्वल्स टू, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो वही वाली सेम कंडीशन, 6 है तो 6 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, ये हमारा हेक्सागन का फॉर्मूला होता है। अब जैसे हमारे पास साइड हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 6 मल्टीप्लाई साइड कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 6 जा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा हेक्सागन। अब हम बात करते हैं एरिया की। तो हमारा एरिया क्या है, द स्पेस एनक्लोज बाय द बाउंड्री। मतलब एक हमारे पास, जैसे कि देखो हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, अभी तक हमने पैरामीटर में क्या पढ़ा था, बाहर की जो लेंथ रहती है वो हमारी पैरामीटर में आती है। ठीक है, और जो हमारा अंदर का स्पेस रहता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एरिया, कि कितना स्पेस उसने कवर अप कर रखा है
अंदर से, और जो बाहर वाला रहता है वो हमारा रहता है पैरामीटर। ठीक है, अब जैसे कि ये फिगर है तो इसने अंदर की साइड कितना स्पेस ले रखा है वो हमारा इंक्लूड होता है एरिया में, और जो बाहर की बात करें तो वो हमारा इंक्लूड होता है पैरामीटर में। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हमारा फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास साइड दे रखी है हमें 10 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, जब हमारे पास ये अंदर का हमें एरिया बताना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका साइड इंटू साइड, क्योंकि ये इसके इक्वल रहता है, ये इसके इक्वल रहता है। ठीक है, जब हमें साइड दे रखी है 10 मीटर, तो 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 10 10 से 100 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 10 10 से 100 हो गया, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर के ऊपर चढ़ जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर मीटर, दोनों में से हम कोई भी यूनिट लगा सकते हैं, तो मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये तो हमारे स्क्वायर की बात हो गई, हम एरिया ऑफ तो हमारे, हाँ, इस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है हमारा, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, ये हमारी एल हो गई, लेंथ हो गई, हमारी हो गई ब्रेथ। ठीक है, अब हमें लेंथ दे रखी है जैसे 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 2 लेंथ हो गई, 2 ब्रेथ हो गई, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर नहीं, 2 नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल। ठीक है, क्योंकि हमारा एरिया की बात हो रही है तो हम इसमें 2 वो कुछ यूज नहीं करेंगे। तो लेंथ कितनी है हमारी 12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर, तो 12 5 से 60 सेंटीमीटर, यूनिट क्या चढ़ेगी, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा, और इस हाँ सिर्फ, हाँ ये लिखना है सिर्फ इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं जैसे हमने इसमें लिखा था, और स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो विद एक्सरसाइज 10.1। तब तक के लिए बाय।